नेगेटिव मार्किंग की, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी आने वाला है। यूजीसी चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है। Hi everyone, I Vaishali, your success mentor. Welcome you all to my channel. अब जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, यहाँ हम बात करने वाले हैं कंफर्मेशन ऑफ द न्यूज कि दिसंबर में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, सो यहाँ मैं आपके पास प्रूफ के साथ लेके आई हूँ ताकि बच्चों के अंदर जो कंफ्यूजन है, जो डर है, जो एंग्जाइटी है, वो सब क्लियर हो सके। ठीक है, स्टेटमेंट, रिसेंट स्टेटमेंट जो आई है, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आई होप आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक न्यूज आर्टिकल है जो कि स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। यहाँ पे डेट भी दी हुई है। एक्सपर्ट कमिटी टू डिसाइड ऑन न्यू यूजीसी नेट सिलेबस। ठीक है, यहाँ आगे जो क्लियरिटी दी है उसमें बात करेंगे। उससे पहले जरा हम बात कर लेते कि अभी तक जो इशू क्या है, मतलब मेन इशू क्या है। प्रॉब्लम मेन ये है कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि यूजीसी सिलेबस अपडेट करने वाला है। उसके बाद बच्चों में क्या हो गया, टेंशन बढ़ गया, क्या हमने अभी तक ये प्रिपेयर किया है, अब आगे क्या होगा, आगे हमें न्यू पढ़ना है तो न्यू क्या पढ़ना है, अभी टाइम नहीं है न्यू पढ़ने का। ठीक है, सो कई जगह पे यूट्यूब में और भी बहुत से कुछ तो फेक वीडियोस भी बने हैं बहुत से, एंड स्पेशली जो नेगेटिव मार्किंग की, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी आने वाला है। तो देखिए उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। वैसे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, बट एज फार एज आई फील कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इनफैक्ट आप जो सीटीईटी का भी एग्जाम है, वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर टीचर्स। अब ये नेट, ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, यहाँ प्रोफेसर बनने के लिए, वो टीचर्स बनने के लिए, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं दी है क्योंकि उसे जॉब थोड़ी मिलनी है, बस ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो उसमें भी आज आप देख सकते हैं कि अभी तक नहीं हुआ नेगेटिव मार्किंग, एंड होगा भी नहीं, एंड सेम वे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इस चीज से नेगेटिव मार्किंग के लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बात है जहां तक सिलेबस अपडेट करने की, जी हाँ सिलेबस अपडेट होगा, बिल्कुल होगा, बट क्या इसी बार होगा? अगर इसी बार होगा तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। तो इस न्यूज आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, एक्सपर्ट कमिटी टू डिसाइड ऑन न्यू यूजीसी नेट सिलेबस। अब हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। सबसे ऊपर तो वेल यही दिया है कि यूजीसी नेट क्या है, किस लिए है, ऑफ कोर्स टीचर्स के लिए है, टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हम सबको पता है। एंड यहाँ पे दिया है कि यूजीसी नेट कंडक्ट कराता है, एंड कंपल्सरी टेस्ट है दोज हु आर एस्पायरिंग टू परस्यू देयर करियर इन टीचिंग पोजीशन इन हायर एजुकेशन। देन ये है हमारा मेन पैराग्राफ, ये है हमारा मेन पैराग्राफ जिसमें लिखा है एक मीटिंग हेल्ड की गई थी। मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 3 नवंबर। 3 नवंबर को मीटिंग हेल्ड की गई थी एक्सपर्ट्स की, जहां पे डिसाइड किया कि हम सिलेबस रिवाइज कराएंगे। ठीक है, उसके बाद लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो गया, एंड अब हमारे यूजीसी चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है। चेयरमैन टोल्ड दी स्टेटमेंट, candidates will be given sufficient time. Please read this clearly. The statement, candidates will be given sufficient time before this new syllabus is introduced in UGC NET so that the changeover takes place smoothly. ठीक है, ये स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि कैंडिडेट्स को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। अब ये सफिशिएंट टाइम ये 2 हफ्ते का नहीं है। ओके, ये सफिशिएंट टाइम मतलब कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से, ठीक है, आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये जो है इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आपके हाथ में दिया जाएगा। ओके, ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं दे दिए जाएंगे, वो अपडेटेड सिलेबस आपके हाथ में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम। उसके बाद नीचे क्या दिया है, उसके बाद नीचे वही सब डिटेल्स दी है कि इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे, एंड यस दैट्स इट, इतना ही था। बाकी और मैं आपको इस न्यूज़पेपर का, इस आर्टिकल का, न्यूज आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पूरे डिटेल पढ़ सकते हैं। हमारा मेन चीज क्या था, उस स्टेटमेंट फोकस करना जो भी चेयरमैन ने दिया कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द न्यू सिलेबस। ठीक है, एंड अभी अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ नया मिल जाए तो क्या करें? अब देखिए, कुछ नया
हर बार सभी को मिलता है। कई बार बच्चे बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया विच वॉज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। अब वो आउट ऑफ द बॉक्स क्यों है? क्योंकि हर बार जो नेट का एग्जाम है वो है ही ऐसा कि करंट अफेयर्स पे, मार्केटिंग में स्पेशली कुछ नया रिसर्च का टॉपिक चल रहा है वो बीच में डाल देते हैं। ठीक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग नॉलेज वाले टॉपिक्स हैं, वो सब डालते रहते हैं, अपडेट वो करते ही रहते हैं। देखिए, सिलेबस चेंज करना, सिलेबस अपडेट करना डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, टोटली डिफरेंट होती है, एंड अपडेट थोड़ा बहुत तो वो करते ही रहते हैं। तो अभी अगर कोई नई चीज आ जाए तो ये मत सोचना कि यूजीसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, यहाँ पे अभी उसने नया सिलेबस डाल दिया। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो अपडेशन होता है वो तो हर बार होता ही होता है। मतलब वो न्यू चीजें एड ऑन थोड़ी बहुत होती ही होती है, तो उसके लिए अपना माइंड प्रिपेयर रखना। ऐसे कोई नया क्वेश्चन देख के सीधा आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हो एंड आगे नेगेटिव थॉट्स आ जाए कि आगे भी पूरा सिलेबस न्यू है, लेटेस्ट है, मुझे तो आता ही नहीं है, ऐसा थॉट आने लग जाएगा। तो वो चीज नहीं डालना। अपने दिमाग में ये डालना कि जो नया रिवाइज सिलेबस है वो सब नेक्स्ट अटेम्प्ट से होगा फॉलो, अभी नहीं है। एंड अभी अगर कोई नया क्वेश्चन सामने आ जाता है तो वो है क्योंकि कोई न्यू करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आगे और जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा वो मैंने जो सिलेबस पढ़ा है उसी में से आएंगे और मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये थॉट अपने दिमाग में रखना, आपका एग्जाम बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। अब साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल में मैं यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कराती हूँ, एंड इनफैक्ट पेपर 1 का भी करवाती हूँ। एंड अभी हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी हो चुकी है, बिजनेस स्टैटिस्टिक की भी हो चुकी है, कॉमर्स की मिक्स पीवाईक्यूज की भी सीरीज ऑलरेडी 2-3 वीडियोस डल चुकी है, आप जाके चेक कीजिए। एंड और भी एग्जाम तक पीवाईक्यू की सीरीज कंटिन्यूसली चलने वाली, पेपर 1 की भी एंड कॉमर्स की भी। एंड आपको कौन सी चाहिए, न्यू नेक्स्ट यूनिट वाइज चाहिए, मिक्स चाहिए, आपको जैसी भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कंप्लीट इंटरेक्शन रखते हैं हमारे इस चैनल में, जैसा स्टूडेंट्स की डिमांड होती है मैं उसी हिसाब से कंटेंट बनाती हूँ। मेरा मेन एम है स्टूडेंट्स का वेलफेयर, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैं अपना टीचिंग के थ्रू उनका ज्यादा बेनिफिट कर सकूं। ठीक है, बदले में आपसे बस इतना ही चाहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। We'll meet in the next class. Bye bye. Bye. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ। ओके, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।